हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ग्रीक राइटर अरिस्टोफेन्स के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, उनका लिटरेरी कैरियर एंड मेजर वर्क, स्टाइल एंड थीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरिस्टोफेन्स कौन थे? इनको किंग ऑफ ओल्ड कॉमेडी कहा जाता है। बर्थ टाइम पीरियड 446 BCE टू 386 BCE। BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट की बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इनको एथेनियन ओल्ड कॉमेडी का एक चैंपियन माना जाता है। ऐसा चैंपियन जिसको कोई भी पीछे छोड़ नहीं सकता, कोई भी इनको हरा नहीं सकता। इनकी जो लाइफ की डिटेल्स हैं हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में तो नहीं है, कुछ कुछ डिटेल्स मिलती है इनके बारे में जिनको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनके प्लेस की बात की जाए तो दे ऑफर अ वाइब्रेंट विंडो इनटू 5th सेंचुरी BC इन द ग्रीस। ठीक है, तो बायोग्राफी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो हमारे पास लाइफ की डिटेल्स है दे आर नॉट इन फुली फॉर्म या प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है। जो जो हमें इनके बारे में पता लगा है वो इनके अपने प्लेस जो इन्होंने लिखे थे उनसे कुछ हम लोगों को इनकी लाइफ के बारे में पता है। जैसा कि एथेनियन रूट्स, एथेंस से ये बिलोंग करते थे। 450 टू 444 BC इस ड्यूरेशन के दरमियान में इनका बर्थ डेट है। जैसे कि मैंने आपको 446 पहले बताया था। मतलब इनकी एग्जैक्ट डेट क्या है बर्थ की हम लोग को नहीं पता, लेकिन सोर्सेज के थ्रू कहा जाता है कि 450 से 445 BC इस ड्यूरेशन में इनकी बर्थ हुई थी। ये जिन क्लैन से बिलोंग करते थे उनमें हमारे पास कैटाथेनियन आ जाता है और पैंडियलिस आ जाता है। ये दोनों क्लैंस थे ग्रीस में, एथेंस के अंदर। इसके अलावा कहा जाता है कि इनके जो फादर थे उनकी अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो आइलैंड ऑफ एजाइना में मौजूद थी, जिस बेस पे कहा जाता है कि इनका जो डिसेंडेंट थे वो नॉन एथेनियन थे। यानी एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। डिफरेंट ओपिनियन मिलते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट मिलते हैं हम लोगों को इनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में। अर्ली करियर की बात की जाए तो अरिस्टोफेन्स जो है वो ड्रामेटिक सीन के अंदर 427 BC के राउंड अबाउट प्ले एंटर हुए थे अपने प्ले द बैंक्वेटर्स से। ठीक है, ये इनका फर्स्ट प्ले था जो कि एक सटायर था एजुकेशनल ट्रेंड्स के ऊपर। इसके बाद जो इनका लिटरेरी कैरियर है, जैसे मैंने बताया कि 427 BC इस ड्यूरेशन में इन्होंने द बैंक्वेटर्स लिखा था जो कि एजुकेशन के ऊपर सटायर था। देन फर्दरमोर इन्होंने 40 के राउंड अबाउट प्लेस लिखे जिनमें से 11 जो हैं वो सर्वाइव कर पाए हैं, बाकी हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में मौजूद नहीं है। इन्होंने ओल्ड कॉमेडी के स्टाइल को डिफाइन किया, कैसे? अपने बोल्ड फैंटेसी के थ्रू और आउटरेजियस ह्यूमर के थ्रू। ठीक है, इन्होंने फैंटेसी को यूज़ किया इन अ बोल्ड वे, इन्होंने ह्यूमर को वहाँ पे यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर, अनफ्लिंचिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री को यूज़ किया वहाँ पे। ठीक है, रॉन्ची जॉक्स एंड स्लैपस्टिक्स को यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर। बाय यूजिंग दीज थिंग्स, इन स्टाइल को यूज़ करते हुए इन्होंने जो ओल्ड कॉमेडी है उसके स्टाइल को एक डिफाइंड शेप दी। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में हमारे पास लिस्ट्रेटा ये आ जाता है। सॉरी, लिसिस्ट्रेटा इसका नाम है जो कि 411 BC में पब्लिश हुआ था। देन है द क्लाउड्स जो कि 423 BC में पब्लिश हुआ। द बर्ड्स 414 में, द फ्रॉग्स 405 में। दीज आर सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट एंड मेजर वर्क्स। थीम्स की बात की जाए तो ये वॉर एंड पीस के थीम को डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। देन पॉलिटिक्स एंड पावर की भी बात करते हैं। इसके अलावा सोशल चेंज को भी डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, जिसके थ्रू ये एजुकेशन, जेंडर रोल्स, कल्चरल शिफ्ट्स, इस तरह के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये कुछ थीम्स थे। अब राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो शार्प विट एंड वल्गैरिटी नज़र आती है इनके राइटिंग स्टाइल के अंदर हम लोगों को। ही डिडंट शाय अवे फ्रॉम क्रूड ह्यूमर एंड ब्लंट सोशल कमेंट्री। स्लैपस्टिक एंड फैंटेसी का यूज़ करते हैं। लार्ज कोरसेस नज़र आते हैं इनकी राइटिंग में हम लोग को, एंड फेयरलेस सटायर। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, जो इनको एक फेमस राइटर और ओल्ड कॉमेडी का किंग बनाते हैं। देन लेगेसी की बात की जाए तो हिज प्लेस रिमेन अ कॉर्नर स्टोर ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। दे ऑफर अ हिलेरियस एंड इंसाइटफुल लुक इनटू एथेनियन and society and the birth of democracy. His influence on comedy and satire continues to inspire playwrights and comedians today. Clear? So that's all about Aristophanes. I hope कि आपको इनका टॉपिक जो है
राइटर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।